हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय। अब की बार जो बॉय है उसकी हाइट दी गई है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस, एक कुछ दूरी पर खड़ा है फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बिल्डिंग ले लेते हैं बच्चे जो 30 मीटर की ऊंची है, टॉल है। तो दिस इज आवर 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। और यहां से इससे कुछ डिस्टेंस पर एक बॉय खड़ा है, तो यहां पर हम उस बॉय को ले लेते हैं। दिस इज 1.5 मीटर। अब उसकी हाइट दे रखी है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग अवे फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अब जो ये बॉय है इसका आईज कहाँ पे होंगी? यहाँ पे होंगी बच्चे। तो इसकी आईज अगर यहाँ पे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहाँ से बनेगा? यहीं से बनेगा। तो कहाँ पर? टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का टॉप ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमने आई के साथ क्रिएट करवा दिया। लेकिन आपको पता है जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बनता है वो किसके साथ बनेगा? ओरिजोनटल के साथ। तो यहां से हमको क्या करना पड़ेगा? एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज 30 एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब यहाँ पे कितना था? 30 डिग्री। इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 30 टू 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब एक बच्चा वो यहाँ पर था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। जब वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग गया, अगर बिल्डिंग की तरफ चला गया, अगर हमने उसकी पोजीशन यहाँ पर ले लिया, वो बिल्डिंग की तरफ तो यहीं जाएगा ना, बिल्डिंग की तरफ कैसे जाएगा? तो वो गया है यहाँ पर। तो अभी उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो इंक्रीज हो गया। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। वैसे भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी चीज के नजदीक जाओगे, जैसे आप किसी टावर के नजदीक जा रहे हो, तो आपको ज्यादा ही अपनी गर्दन उठा के देखना पड़ेगा और आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर आप दूर जा रहे हो, अवे जा रहे हो, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इससे भी आपका फिगर आपको पता लग जाएगा। तो ये 1.5 मीटर टॉल बच्चा जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी कि टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग के नजदीक गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। तो अब डिस्टेंस ही वॉक्ड कितनी है? यहां से यहां तक की। तो ये डिस्टेंस हमको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की क्या करते हैं? नेमिंग। तो इसको भी हॉरिजॉन्टल को हम पूरा ड्रॉ कर देते हैं। तो क्वेश्चन की नेमिंग करते हैं। तो क्वेश्चन की नेमिंग हम कर लेते हैं। दिस इज द पॉइंट ए, इसको पॉइंट हम क्या ले लेते हैं? बी। इसको पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर पहले सी, और ये पॉइंट ले लेते हैं बच्चे डी। ए बी सी डी, यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं क्या? एक्स। यहाँ पर ले लेते हैं वाई, और ये ले लेते हैं पॉइंट जेड। अभी मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक बात बता देता हूं बिना ज्यादा टाइम खराब किए, कि आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री का काम करना है वो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ काम करना है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर देखिए कौन सी बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल या तो ए बी सी, यहां पर ये बन रही है। ठीक है, और या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बड़े वाली ए बी डी, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो बच्चा कितना है? 1.5 मीटर। जब ये यहां जाएगा तो ये भी कितना होगा? 1.5 मीटर। और इस लाइन को अगर पैरेलली हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये भी कितना होगा? 1.5 मीटर। तो इसका मतलब जो हमारी टोटल क्या थी? हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो हाइट थी वो कितनी थी पहले? एजेड बिल्डिंग के साथ हम कंसीडर कर रहे थे, दैट इज 30 मीटर। लेकिन जब ये बच्चे के साथ हमने 1.5 मीटर हमने इसको रिमूव किया है, तो यहां से जो ए बी आएगा हमको क्या निकालना पड़ेगा? ए बी। तो ए बी निकालिए आप सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट के साथ हम काम करते हैं। जो गिवन है हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट है बच्चे हमारे पास है 30 मीटर, जो क्या थी? ए जेड। हाइट ऑफ बिल्डिंग है ए जेड 30 मीटर। तो 30 मीटर। अब हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय, बॉय की हाइट कितनी है? बॉय की हाइट हमारे पास कितनी है? ये रही। बॉय की हाइट हमारे पास डी एक्स, ये कितनी है? 1.5 मीटर। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डी एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी वाई के। और किसके इक्वल हो जाएगा? बी जेड के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू सी वाई इज इक्वल टू बी जेड। ये मैंने बिल्कुल आपको एक एक चीज बिल्कुल ओपन करके बता रहा हूं। अब हमको यहां से क्या निकल जाएगी? ए बी। तो सो आपकी जो ए बी है,
ए बी कैसे निकलेगी, टोटल में से आपका क्या माइनस हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो टोटल कितना है ए जेड, में से माइनस हो गया आपका कितना बी जेड। तो ए जेड कितना है, ए जेड है हमारे पास 30 मीटर, माइनस में बी जेड कितना है हमारे पास 1.5 मीटर। तो 30 माइनस 1.5 करोगे तो 28.5 मीटर। तो 28.5 मीटर के साथ 28.5 मीटर इसके साथ आपको काम करना है, जो ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग आई है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल होगी राइट एंगल ट्रायंगल, आपको उनको रिकॉग्नाइज करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स को। तो वो मैं आपको बता भी देता हूं, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसीडर करनी है। और बच्चे वैसे तो यहां पर देखिए ए बी डी, ए बी सी, तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये होगी, और ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल ये होगी। तो पहले हम देखिए, हमको निकालनी क्या है, हमको निकालनी है डिस्टेंस मूव्ड बाय द चाइल्ड, वो क्या है एक्स वाई। तो हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस मूव्ड बाय चाइल्ड, डिस्टेंस मूव्ड बाय या वॉक्ड बाय द बॉय, बॉय ने कितनी डिस्टेंस मूव की है, वो है हमारे पास एक्स से वाई गया है ना वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो वो है हमारी एक्स वाई, ये ही हमको फाइंड आउट करनी है। अभी हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल के साथ देखें तो ये साइड क्या है, देखिए ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल के एडजेसेंट हमेशा क्या बनते हैं, बेस। तो ये साइड हमारी बेस है, और ये एक्यूट एंगल के अपोजिट में जो गिवन साइड है, अपोजिट में हमेशा क्या बनता है, अपोजिट में हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। अगर इससे लोगे तो हमेशा परपेंडिकुलर बनता है, तो और इसके साथ में लोगे तो हमेशा क्या बनता है, बेस। तो P और B के साथ आपको काम करना है, P और B, तो हम देखेंगे किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर P और B आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास होता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो P और B ये रहा, ये देखिए ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री, पहला साइन होता है, दूसरा कोस और तीसरा टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा के साथ आपको दोनों ट्रायंगल्स के अंदर काम करना है। तो अब चलिए हम लेते हैं सबसे पहले हमारी ट्रायंगल ए बी डी, बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं। तो कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, कंसीडर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी के अंदर आपको क्या अप्लाई करना है, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा कितना है, यहाँ पर टेंजेंट थीटा होता है P बाय में B। तो P अगर हम ए बी डी के लिए P लेंगे तो ये बिल्कुल अपोजिट साइड क्या है, ए बी। तो टेंजेंट थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी है, मैंने बताया ना, एक्यूट एंगल के बिल्कुल जो अपोजिट होता है वो P होता है। और उसके साथ में उसका बिल्कुल एडजेसेंट, देखो ए बी डी ले रहे हैं तो B से लेके D तक ये पूरा होगा हमारे पास क्या, बेस, तो बी डी। तो टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 इज इक्वल टू ए बी कितना है 28.5, जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं 28.5 अपॉन में है बी डी। तो बी डी हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो टेंजेंट 30 कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आपको पता होना चाहिए, वो मैंने बिल्कुल डाल भी दिया वीडियो। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बी डी। तो अब बी डी को उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, बी डी इज इक्वल टू 28.5 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 28.5√3 मीटर। तो ये आ गया आपकी B से लेके D तक, ये पूरी कंप्लीट आ गई आपकी, ठीक है। तो ये किससे आई है, ए बी डी ट्रायंगल से। ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना ट्रायंगल के अंदर। कई बच्चे कई बार क्या करते हैं ना, ए सी डी ट्रायंगल को भी कंसीडर करने लग जाते हैं। देखिए ये तो कोई ट्रायंगल बन तो रही है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रही, तो हमको तो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। अब हम दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल पे चलेंगे, जो कौन सी हमारे पास है, ए बी सी। तो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल पे चलिए। तो चलो मैं यहाँ पर इसको कंसिडर करता हूँ, कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल, कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये रही ए बी सी। तो यहाँ पर भी हमको P और B के साथ काम करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा लगेगा, टेंजेंट थीटा। क्या होता है, P बाय में B, यानी कि परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो P कितना है इसका, ए बी। तो P है हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी, तो बेस क्या हो जाएगा ए बी सी का, यहाँ तक होगा इसका बेस, तो B से लेके C तक, तो बी सी। तो टेंजेंट थीटा कितने हैं बच्चे, यहाँ पर है थीटा 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी तो वही है कितना 28.5 अपॉन में बी सी। ये हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि इससे तो हमारी क्या निकलनी है, डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय। तो टेंजेंट 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, टेंजेंट 60 की वैल्यू, टेंजेंट 60 होता है √3, ठीक है। टेंजेंट 60 √3, और इधर है 28.5 अपॉन में बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी को हम अगर उधर ले जाएंगे तो क्या निकल जाएगा, बी सी उधर चला जाएगा और √3 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 28.5 अपॉन में √3 मीटर, ये हमारे पास आ गया BC।
अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर फिगर से क्लियर कर देता हूं। हमारे पास बॉय कहाँ पे था, सबसे पहले एक्स पे, बॉय था हमारे पास एक्स पे, वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग गया है, कहां पर पहुंचा है, वाई पे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय कौन सी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूव्ड बाय द बॉय, ये मैंने बताई भी थी, क्या है आपकी, एक्स से लेके वाई तक की, ये हमारी एक्स वाई होगी। अब हम एक्स वाई को कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास तो क्या है, बी डी निकला है और बी सी निकला है। देखो जितना हमारा एक्स वाई होगा उतना ही हमारा डी से सी तक है, जितना हमारा एक्स से जेड तक है उतना ही हमारा डी से बी यानी कि बी डी है। तो अगर हम टोटल बी डी में से, टोटल बी से डी तक जो हमारे बेस निकला है बड़ी ट्रायंगल का, उसमें से छोटी ट्रायंगल का बेस बी सी माइनस कर दे तो बचेगा क्या, ये डी सी, सी डी ये बोल रहे हैं डी सी बोल रहे हैं, तो वही हमारा क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉय। तो चलिए, तो अब हम यहाँ पर करते हैं डिस्टेंस मूव्ड बॉय, बॉय मूव्ड बाय चाइल्ड या फिर बॉय। तो बॉय ने जो डिस्टेंस मूव की है वो कितनी की है, बी डी में से, यानी कि अगर हम बी डी में से कंप्लीट बी से डी तक में से बी सी को माइनस कर दें, माइनस कीजिए बी सी को, तो क्या आ जाएगा आपका सी डी, आपका आ जाएगा सी डी। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सी डी हमारे पास किसके इक्वल है, सी डी हमारे पास है एक्स वाई के इक्वल है। तो बताइए अब बी डी कितनी है, बी डी हमारे पास यहाँ पे आया है, बी डी हमारे पास 28.5 रूट 3, तो ये आ गया 28.5 रूट 3, ठीक है, माइनस में। अब हमारे पास क्या है, BC, तो BC कहाँ पे है, ये रहा 28.5 डिवाइड बाई रूट 3, तो बिल्कुल मैंने डायरेक्ट लिख लिया है 28.5 डिवाइड बाई रूट 3। तो इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो कीजिए माइनस। तो यहाँ पर हम हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कितना, रूट 3, तो 1 से रूट 3 को डिवाइड किया, रूट 3 आया, तो रूट 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर आ गया 28.5 रूट 3, ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई कर दिया रूट 3 से, माइनस में रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, और ऊपर का जो एज इट इज है फिर 28.5 आ गया। अब हमारे पास है, अगर हम रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 करते हैं तो कितना आ जाता है 3, माइनस में 28.5 अपॉन में रूट 3, तो यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको अंदर, 3 5 जा 15 कैरी गया 1, 3 8 जा 24 एंड 1 25 कैरी गया 2, 3 2 जा 6, 6 एंड 2 हो गया बेटा 8, तो 85.5 माइनस 28.5 अपॉन में रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 5, अगर 0.5 में से 5 जाएगा 0 पॉइंट में, 15 में से 8 जाएगा तो बच्चे 7, तो यहाँ बचेगा कितना 7, तो 7 में से 5 गया 2 गया 5 अपॉन में रूट 3, इसको रेशनलाइज कर दो दोबारा से, तो ये कितना आ गया 57 बाय रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन में रूट 3, ठीक है, तो 57 रूट 3 डिवाइड बाय कितना हो गया रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो ये आ गया हमारे पास 19 रूट 3 मीटर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इसको आप थोड़ा यहाँ पे भी ऑलरेडी रेशनलाइज करके भी पहले ही सोल्व कर सकते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके बाद करने के कई मेथड हो सकते हैं, कैलकुलेशन तो आप किसी भी मेथड से कर लीजिए। तो आपका फाइनली जो डिस्टेंस मूव्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो हमारे पास कितनी आ गई 19 रूट 3 मीटर। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की वीडियोस आपके सामने यहाँ पर सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।